सबसे पहले एक बनाया डेटाबेस। डेटाबेस बना करके डेटाबेस को यूज किया। डेटाबेस को यूज करके हमने बना दिया एक टेबल। और टेबल में इंसर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी? साफ से बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। टेबल को शो कराने के लिए दूसरा प्रोसीजर। टेबल में डिलीट करने के लिए तीसरा प्रोसीजर एमपाईडी के बिहाफ पे डिलीट होगा। एडिट करने के लिए चौथा प्रोसीजर आईडी के बिहाफ पे डेटा सेलेक्ट होगा। और टेबल में अपडेट करने के लिए अंतिम प्रोसीजर अपडेट का प्रोसीजर। नीचे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम कहाँ गए? सीक्वल सर्वर में। अपना अपना सब लोग म्यूट रखिए। निखिल मेरे भाई म्यूट कर दो। अपना अपना म्यूट रखिए। राजेश, राशिद, अपना अपना म्यूट। यहाँ सब दिखता है, किसका म्यूट नहीं है। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में जाइए। और एसक्यूएल में जा करके डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस को यूज करो, टेबल बनाओ, और टेबल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एडिट, ये वो जितना समझ में आता है बना डालो प्रोसीजर। उसके बाद एमवीसी का बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। एमवीसी का बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करा। और एमवीसी के बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम क्या करना है? एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना है। एंटिटी फ्रेम। इसके पहले जो आपने काम किया था, जो किया था पहले पहले, वो था एमवीसी विथ एडीओ.नेट। एमवीसी विथ एडीओ.नेट। आज जो करेंगे एमवीसी विथ एंटिटी फ्रेमवर्क। तो कहानी लगभग लगभग तो वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी है। और थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा चेंज भी है। अब वही आपको पकड़ना है, क्या नया है क्या पुराना है। डेटाबेस की जहां तक बात करी जाएगी, डेटाबेस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। एक एक बात आपको पहले से पता है। एमवीसी का प्रोजेक्ट ये भी आपको ओपन करना आता है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि एमवीसी के प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क के माध्यम से अपने डेटाबेस को, टेबल को, प्रोसीजर को, डेटाबेस को, टेबल को, प्रोसीजर को एंटिटी फ्रेमवर्क के माध्यम से एमवीसी के प्रोजेक्ट में जनरेट करना है। जनरेट करें पूरे डेटाबेस को, टेबल को, प्रोसीजर को, पूरे डेटाबेस को, टेबल को, प्रोसीजर को एमवीसी के प्रोजेक्ट के मॉडल फोल्डर में जनरेट करेंगे। और ये किसके माध्यम से संभव होगा? एंटिटी फ्रेमवर्क के माध्यम से। आइए जनरेट करते हैं। केवल स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ट्राई करिए कि आपको लाइव क्लास में सारी बातें याद हो जाए। आइए भाई, मॉडल फोल्डर में डेटाबेस को जनरेट करना है, टेबल को जनरेट करना है, प्रोसीजर को जनरेट करना है। किसके माध्यम से? एंटिटी के माध्यम से। राइट क्लिक ऑन मॉडल फोल्डर, ऐड न्यू आइटम, डेटा। ये डेटा एडीओ.नेट एंटिटी डेटा मॉडल। नाम है मॉडल 1। चेंज करने का मन करे तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐड, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। एंटिटी फ्रेमवर्क को डिजाइन करेंगे डेटाबेस से। एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट। पूछेगा कौन सा डेटाबेस, कौन सा? तो हम बताएंगे, रुको बताते हैं। न्यू कनेक्शन पे क्लिक। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके बताओ सर्वर नेम। आपको पता है सर्वर नेम कहां से पिक करता हूं मैं?
डेटाबेस इंजन पे क्लिक करके सर्वर नेम बंद कर दो, ऑलरेडी हम कनेक्टेड हैं। ये रहा तुम्हारा सर्वर नेम। अब कह रहा है कि सर बताओ डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम। डेटाबेस नाम क्या बनाया था, पकड़ो भाई, ये रहा डेटाबेस नेम। सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, ओके। जब यहाँ ओके करोगे, यहां पर तुम्हारे डेटाबेस का नाम आ जाएगा, डेटाबेस का नाम साथ में एंटिटीज। ये देखो DB 21 22 6 3 25 एंटिटीज। इस नाम को जरा मन में याद कर लीजिए। डेटाबेस के नाम में क्या लगा है, एंटिटीज। इस नाम को जरा मन में याद कर लो। मैं बाद में आपसे पूछूंगा यहाँ पे क्या लिखा था। जब पूछूंगा तो बताना यहाँ पे क्या लिखा था। हाँ भाई, कोई भी एक आदमी दो आदमी जरा मन में इसको याद कर लो। क्या लिखा है यहाँ पर, कोई भी जल्दी याद हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, वर्जन ठीक है, नेक्स्ट। और फाइनली यहां पूछेगा सर क्या जनरेट करना चाहते हैं। मैं कहूंगा सर मैं अपने टेबल को जनरेट करना चाहता हूं। और क्या जनरेट करना चाहते हैं सर, मैं अपने पांचों प्रोसीजर, यहां टिक मार दो, सब पे टिक हो जाएगा। मैं अपने सारे प्रोसीजर, अपना टेबल, इन सब को मैं जनरेट करना चाहता हूं मॉडल नाम के फोल्डर में, एंटिटी के माध्यम से। तो ये फिनिश का बटन दबाओ, कहानी खत्म। फिनिश का बटन दबा के चुपचाप कम से कम 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, चुपचाप बिना कुछ किए 2 मिनट के लिए। एकदम माउस छोड़ दीजिए, कीबोर्ड छोड़ दीजिए, एकदम 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए। क्योंकि वो 2 मिनट का टाइम लेगा, कम से कम 1.5 से 2 मिनट जनरेट करने के लिए। तब तक कहानी एक बार फिर सुन लीजिए, तब तक वो अपना काम कर ले। आज पहले जो आपने पढ़ा था वो था MVC विथ ADO.NET। आज करेंगे MVC विथ एंटिटी फ्रेमवर्क। कैसे? पहले SQL में जाओ, डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस को यूज करो, टेबल को क्रिएट करो, जो प्रोसीजर समझ में आता है बना डालो। उसके बाद MVC का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मॉडल नाम के फोल्डर में अपने डेटाबेस को जनरेट करना है एंटिटी के माध्यम से। कैसे? राइट क्लिक ऑन मॉडल फोल्डर, ऐड न्यू आइटम, डेटा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। नेक्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करो, सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, ओके। वर्जन टिक मारो, नेक्स्ट। और टेबल पे, प्रोसीजर पे, सब पे टिक मार दो, टिक मार दो, टिक मार दो, टिक मार दो, सब पे टिक मार दो। और फिनिश का बटन दबा दो। और फिनिश का बटन दबाने के बाद 2 मिनट एकदम शांति से चुपचाप बैठ जाइए। जैसे मैं बैठा हूं बिना कुछ किए हुए, चुपचाप बैठ जाइए। जब वो जनरेट हो जाएगा आपको खुद ही दिख जाएगा। जब आपको सामने ऐसा स्क्रीन दिख जाए जैसा अभी आपके सामने दिख रहा है, जब ऐसा स्क्रीन आ जाए तो समझ जाना कि जनरेट हो गया। एंटिटी फ्रेमवर्क आपके MVC के एप्लीकेशन कौन आ गया, एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया। और एंटिटी के माध्यम से आपने क्या करा, मॉडल नाम के फोल्डर में ये पूरा डेटाबेस तुमने जनरेट कर लिया है, पूरा डेटाबेस। सबसे पहला काम, एक काम करो, अपने सॉल्यूशन को बिल्ड करो। बिल्ड सॉल्यूशन। जब भी कोई चीज बाहर से अपने अंदर लेके आते हैं तो अपने सॉल्यूशन को सबसे पहले बिल्ड कर दिया करिए। बिल्ड करो। अब आपका पूरा डेटाबेस, पूरा टेबल, पूरा प्रोसीजर आपके मॉडल नाम के फोल्डर में है। अब आप जो कहानी पहले करते थे करिए। चलो भाई, बिल्ड हो गया, बंद करो इसको। बिल्ड हो गया ये आपका। अब जो कहानी आप करते थे करिए। क्या करते थे, कंट्रोलर लाओ, बनाओ कंट्रोलर। पहले इतना बताओ, अगर रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो यहां तक की कहानी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं थी, पर बताओ भाई। नो नहीं सर। सर। ठीक है। नो सर। नो सर। नहीं दूंगा तो मुश्किल है। हाँ भाई, नहीं दूंगा तो मुश्किल है। नहीं सर। हो जाएगा सर, कोई ना। चलिए, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, बड़ा मत है ना। चलो भाई, ऐड कंट्रोलर। ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर जैसे आप बनाते हो। नाम रखा एम्प्लॉय कंट्रोलर, या कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे।
और एम्प्लॉय कंट्रोलर में इंडेक्स नाम का एक्शन होता है, उसको हम एम्प्लॉय फॉर्म करके व्यू बना लेंगे जैसा हम पहले बनाए थे, सेम प्रोसेस। चलो इसका नाम मैं एम्प्लॉय फॉर्म करके राइट क्लिक करके और ऐड व्यू, ये बना दिया ऐड व्यू। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आपको इससे नहीं हुई होगी। चलो भाई ऐड, यहां पर जो काम करते थे व्यू पर, एक डॉट का चेंज नहीं है। ना आपके एसक्यूएल सर्वर में कोई चेंज है, ना आपके व्यू पर कोई चेंज है। जो चेंज है वो कहाँ है? कंट्रोलर में। कंट्रोलर में कहानी लगभग 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 टोटल चेंज, टोटल। लेकिन ना तो एसक्यूएल में कोई चेंज, वही डेटाबेस, वही टेबल, वही प्रोसीजर। ना तो व्यू में कोई चेंज, जो करते थे बिल्कुल वही करना है। अगर आपको ना बुरा लगे तो मैं थोड़ा सा कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ व्यू के लिए, पक्का बताओ मुझे, कर सकता हूँ? यस सर। जी सर। यस केवल सर। केवल टाइम बचाने के लिए भाई मेरे, है ना, केवल टाइम बचा, और कोई बात नहीं है, केवल टाइम बचाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है। टेबल कॉपी, और यहाँ क्या क्या कॉलम था भाई? नेम, मोबाइल, एज। चलो इसके हिसाब से नेम, मोबाइल नंबर है, सिटी हटा दो, एज भी है, चलो हो गया भाई। नेम, मोबाइल, एज, तीन टेक्स्ट बॉक्स, और ये हमारा बटन, तीन टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारा बटन। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो ऑन क्लिक पर एजेक्स मेथड लिखना है। चलो शुरू हो जाओ कहानी। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बाय जावा स्क्रिप्ट। हाँ, जेक्वेरी की लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी? स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर से। हाँ भाई, याद वाद है ना, स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर, यहाँ से मिल जाती है फाइल, ये मिल जी गई सर। फाइल। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन? सेव डेटा। चलो बनाओ भाई, फंक्शन सेव डेटा, और फंक्शन के अंदर एजेक्स मेथड। अगर आपको ना बुरा लगे तो मैं थोड़ा सा एजेक्स मेथड कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ भाई, कर लो ना, बुरा तो नहीं मानोगे, पक्का बताओ? जी सर। जी सर। कॉपी, बाद में कहो सर कॉपी करके पढ़ा दिए, ये मत कहना बाद में भाई सर कॉपी करके पढ़ा दिए, कॉपी करके। चलिए खाली टाइम बचा रहा हूँ। हाँ, एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर, फिलहाल मुझे खाली इंसर्ट करना है, तो मैं केवल इंसर्ट पर ही फोकस करता हूँ। एम्प्लॉय कंट्रोलर इंसर्ट डेटा, और केवल चूंकि इंसर्ट करना है तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ। और मैंने अभी शो नहीं किया तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी शो नहीं किया है, जब करूंगा तो देखा जाएगा। हाँ, सिटी हम लेके नहीं चले हैं, तो फिलहाल मैं सिटी को भी हटा देता हूँ। बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि आपको कोड से प्रॉब्लम है? बताओ भाई, है प्रॉब्लम? नो सर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि व्यू पर एक डॉट का भी चेंज नहीं है, तो बताइए एकदम मैंने सही कहा था, व्यू पर एक डॉट का भी चेंज नहीं है, पक्का बताओ भाई? यस सर। यस सर। यस सर। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जरा मुझे उसका जवाब जरा मुझे सही सही दे दीजिए आप लोग, बिना गलती किए हुए। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बिना गलती बताइए, ये नेम क्या है? ये सर ये प्रॉपर्टी मॉडल है जो हम पोस्ट किए मॉडल हुए की हैं। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी, मॉडल में जो क्लास बनाई थी, जो हमने क्लास बनाए थे, वो गेट सेट गेट सेट गेट सेट, वो प्रॉपर्टी है। तो क्या आपने अपने आज वाले एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी बनाई? अरे बोलो भाई, प्रॉपर्टी बनाया आपने? बताइए, नहीं बनाया। कहाँ अभी बनाया? नहीं। नहीं बनाया प्रॉपर्टी? नो सर। नो सर। तो प्रॉपर्टी तो बनाओ, जब प्रॉपर्टी बनाओगे तभी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे। तो आइए पहले मॉडल क्लास में पहले प्रॉपर्टी तो बना ले, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी वाली क्लास बन गई। आप कहो सर ये कब बनी? हमने तो बनाई नहीं। जब आपने फिनिश का बटन दबाया उसी समय बन गई। यकीन ना हो, ये देखिए, मॉडल के अंदर
ये देखो TBL एम्प्लॉय, ये TT के अंदर ये देखो TBL एम्प्लॉय डॉट CS खोलो, ये देखो अपने आप बन जाती है। किस नाम से क्लास बनता है? जिस नाम से तुम्हारा टेबल होता है। किस नाम से क्लास बनेगा? जिस नाम से टेबल होगा। किस नाम से प्रॉपर्टी बनेगी? जिस नाम से कॉलम होगा। चाहो तो मैच कर लो, मैच कर। ये रही क्लास, ये रहा प्रॉपर्टी। नेम, मोबाइल, एज सब स्मॉल में, स्मॉल में। तो यहां पर आके चेंज कर लो भाई, सब स्मॉल में है। तो नेम, मोबाइल और एज। अब हुआ कहानी खत्म। पक्का बताइए, बात एकदम क्लियर, साफ से बताओ, एकदम क्लियर बताइए भाई। यस सर। यस सर। जी अब चलिए एम्प्लॉय कंट्रोलर में और इंसर्ट डेटा नाम से बनाइए फंक्शन। कहानी करिए खत्म। या फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले एसक्यूएल में जाना है, डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस को यूज करो, टेबल को क्रिएट करो, जो प्रोसीजर समझ में आता है कर दो। एमवीसी का नया क्रिएट करो प्रोजेक्ट। मॉडल नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम डेटा एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल नेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस नेक्स्ट। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके सर्वर नेम डेटाबेस नेम नेक्स्ट। वर्जन दे करके नेक्स्ट। टेबल पे प्रोसीजर पे सब पे टिक मार मार के टिक मार मार के टिक मार मार के फिनिश का बटन क्लिक कर दो। 2 मिनट का वेटिंग पीरियड। आपका डेटाबेस टेबल प्रोसीजर सब कुछ मॉडल नाम के फोल्डर में 2 मिनट में जनरेट हो जाएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले बिल्ड कर दो। उसके बाद पुराना खेल, कंट्रोलर, एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर, उसमें एम्प्लॉय फॉर्म नाम का एक्शन, एम्प्लॉय फॉर्म नाम का व्यू, व्यू में वही 3 टेक्स्ट बॉक्स, वही बटन, वही एजेक्स मेथड, सब कुछ वही। यहां पर क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए क्लास बनानी नहीं बनानी, क्यों? क्लास बन गया। कब बना? जब फिनिश का बटन दबाया। किस नाम से क्लास बना? जिस नाम से तुम्हारा टेबल है। प्रॉपर्टी किस नाम से बना? जिस नाम से तुम्हारा कॉलम है। इस्तेमाल कर लो, वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो। व्यू पे कुछ करना ही नहीं। अब जो करना है, कंट्रोलर में चलो, इंसर्ट डेटा का फंक्शन बनाओ। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कंट्रोलर पे कहानी लगभग 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 टोटल चेंज है। तो अब जो आप समझोगे, बस वही आप समझोगे। अब जो समझो, कंट्रोलर आई, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे पब्लिक वॉइड, क्या नाम था भाई? कॉपी कर लो, इंसर्ट डेटा। और जैसा कि आप जानते हो, ऊपर मॉडल फोल्डर इंक्लूड करना पड़ता है। हाँ भाई, मॉडल फोल्डर इंक्लूड करना पड़ता है ना, बोले यार। जी सर। यस सर। और जैसा कि आप चाहते हो, जानते हो, टीबीएल एम्प्लॉय क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। टीबीएल एम्प्लॉय, टीबीएल एम्प्लॉय, ये प्रॉपर्टी वाली क्लास, प्रॉपर्टी वाली क्लास, प्रॉपर्टी वाली क्लास का यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब यहां पर आपको प्रोसीजर कॉल करना है, इंसर्ट करना है, कहानी खत्म करनी है। नो कनेक्टिविटी, कोई कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर बिना कनेक्टिविटी के कैसे डेटा पहुंच जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है कि बिना कनेक्टिविटी किए ही डेटा यहां से वहां पहुंच जाए सीक्वल में। तो कनेक्टिविटी आपको नहीं करना, ये मैंने नहीं कहा कि होता नहीं है, होता है, आपको नहीं करना, हो गया। आप कहें सर कनेक्टिविटी कब हुआ? ये तो हमने किया ही नहीं। कनेक्टिविटी भी हो जाता है तब जब आप फिनिश का बटन दबाते हो। वो जो फिनिश का बटन दबा के जो 2 मिनट आराम किए थे, उसी 2 मिनट के आराम वाले पीरियड में आपका ये काम भी हो गया, कनेक्टिविटी भी डन। आपको कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे अपना प्रोसीजर कॉल करिए, प्रॉपर्टी पास करिए, कहानी खत्म। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सीक्वल कनेक्शन, कोई नेम स्पेस, कुछ नहीं। सीधे यहां प्रोसीजर कॉल करो, कहानी खत्म करो, कहानी खत्म। बताओ भाई, यहां तक की कहानी में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है क्या? साहब से पहले बोलो। नो सर। नो सर। नो सर।
कहानी पहले से आसान है, और आसान है, कठिन नहीं, आसान है, इजी है। अभी आप देखना, भी आप कहोगे सर ये तो और आसान है, अभी आप आगे बढ़ने दो, फिर आप कहोगे सर ये तो और आसान हो गया। सीधे सीधे प्रोसीजर कॉल करिए, ऑब्जेक्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी प्रोसीजर में पास करिए, कहानी खत्म करिए। कैसे प्रोसीजर को कॉल करें, वो ध्यान सुनिएगा। यहां बस मेरी बात 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, आपका एकदम कहानी क्लियर हो जाए, केवल 5 मिनट। प्रोसीजर कॉल करना है। कौन सा प्रोसीजर? इंसर्ट वाला प्रोसीजर। ठीक है भाई, आपका सारा प्रोसीजर एक क्लास में छुपा हुआ है। क्लास में आपने जितना भी प्रोसीजर बनाया, वो सारा का सारा प्रोसीजर एक क्लास के अंदर छुपा हुआ है। क्लास के अंदर अगर आपको प्रोसीजर यूज करना है, तो उस क्लास के पास जाना पड़ेगा, और क्लास से बोलना पड़ेगा, भाई क्लास यार, तुम्हारे अंदर कुछ है प्रोसीजर, यार दे दो उसको, हमें इस्तेमाल करना, हमें यूज करना, क्योंकि हमें इंसर्ट करना। तो अगर आप चाहते हो प्रोसीजर यूज करना, तो आपको उस क्लास के पास जाना पड़ेगा, जिस क्लास में आपके सारे प्रोसीजर मौजूद है। अब सवाल की सर कौन सी क्लास, किस क्लास के पास जाना है, नाम बताइए, हम चले जाते हैं। तो क्लास का नाम क्या है? तो क्लास का नाम वही है जो मैंने आपसे कहा था, बीच रास्ते में जरा याद कर लो, बाद में पूछूंगा। हाँ भाई, कौन याद किया था? यस सर। आइडेंटिटी सर। बोलो। DB 2122। आइडेंटिटी सर। देखना तो, यही नाम तो नहीं था, देखना तो यही तो नहीं था। यस सर। किस यस भाई? सर, सेम। ये लो आगे, हाँ सर, एंटिटी। आगे। तो आपको जरा सा भी देखो, याद नहीं भी है, याद नहीं भी है, तो मेरे भाई डेटाबेस के नाम में एंटिटीज लगा होगा 100%। डेटाबेस के नाम में, डेटाबेस के नाम में, डेटाबेस के नाम में एंटिटीज जुड़ा होगा 100। यही वो क्लास है जिसके भीतर तुम्हारा सारा प्रोसीजर है। अपना अपना म्यूट रखो भाई। यही वो क्लास है जिसके अंदर तुम्हारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको पता चल गया कि इसी क्लास में तुम्हारा प्रोसीजर है, आपको पता चल गया, तो बताओ मैं उस प्रोसीजर को कैसे यूज करूं, कैसे इस्तेमाल करूं? कौन बोलेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल बहुत करेंगे बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, किसी भी नाम से बना लो, बस ओबीजे नाम से नहीं, क्योंकि ओबीजे नाम से बन चुका है। इस नाम को छोड़ किसी भी नाम से, चलो डीबी, एक काम करो डीबी नाम से बना दो, किसी भी नाम से बना दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आलोक नाम से, मनोज नाम से, किसी भी नाम से। और ये देखो डीबी डॉट, ये देखो डिलीट का प्रोसीजर, एडिट का प्रोसीजर, गेट का प्रोसीजर, इंसर्ट का अपडेट का, मैंने कहा भैया इंसर्ट का प्रोसीजर। और इंसर्ट प्रोसीजर के अंदर इस ब्रैकेट में देखिए, इंसर्ट वाले प्रोसीजर क्या चाहिए? ये कह रहा है सर नाम चाहिए, सर फोन नंबर भी चाहिए, सर एज भी चाहिए। अब यहां पर इसको तीनों वैल्यू दे दो। बताओ वैल्यू कहां से मिलेगी? वैल्यू कहां से मिलेगी? टेक्स्ट बॉक्स से। उसने अपनी वैल्यू किसको दे दी? नेम प्रॉपर्टी को। तो वैल्यू कहां से मिलेगी? नेम प्रॉपर्टी से। ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रॉपर्टी, पहली वैल्यू मिल गई। ऑब्जेक्ट डॉट मोबाइल प्रॉपर्टी दूसरी मिल गई। ऑब्जेक्ट डॉट एज प्रॉपर्टी तीसरी मिल गई। कहानी खत्म। और डेटाबेस में सेव करने के लिए डीबी डॉट सेव चेंजेस नामक होता है फंक्शन। ये हो गया कहानी खत्म। रन करिए, हो गया, इतना ही करना था बस, रन करिए। ऐप स्टार्ट, रूट कॉन्फ़िग, रूट कॉन्फ़िग, एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर, और एम्प्लॉय फॉर्म नाम का एक्शन। आप जानते हो क्या कर रहा हूं मैं। सेव करिए, सेव करिए, सामने कंट्रोलर, सामने कंट्रोलर, और ये डीबग करिए। आपका इंसर्ट हो गया।
खाली चेंजेस कहाँ है? कंट्रोलर में। ना तो डेटाबेस में कोई चेंज, ना तो तुम्हारे व्यू पर कोई चेंज, केवल चेंज कहाँ? कंट्रोलर में। वो बताओ कितना आसान, बताओ कितना, देखो आसान कोड है। एक क्लास का नाम सर बस याद कर लो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। एक क्लास का नाम बस याद कर लो, उसके ऑब्जेक्ट से अपना प्रोसीजर कॉल कर लो। प्रोसीजर में कितने प्रॉपर्टी भेजने हैं वो आपको पता होगा, कितने प्रॉपर्टी भेज, 3 की, 4 की, 5, वो अपना देख लो प्रोसीजर कि कितने भेजने हैं, भेज दो। ये देखिए, रन कराइए। ये देखिए, मारिए सबमिट का बटन, इंसर्ट का बटन, जो बटन बनाया आपने, जैसे बटन दबाएंगे आपके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया, एंटिटी के माध्यम से, एडीओ के माध्यम से नहीं। एडीओ मतलब सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कमांड, सीक्वल डेटा एडेप्टर, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ये एडीओ डॉट नेट डेटा टेबल, ये एडीओ डॉट नेट है। यहां पर कोई सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कमांड कुछ नहीं है। एडीओ डॉट नेट नहीं। ये देखिए आलोक करा, फोन नंबर करा, एज मान लीजिए 40 साल कर दिया। ये देखो सेव का बटन, सेव का बटन दबाया, मैसेज क्या आएगा? डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अगर सही सही काम हुआ होगा तो मैसेज आपका शो कर देगा, डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बताओ भाई, कहानी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल थी इंसर्ट करना? साफ से बताइए, बोलिए, इंसर्ट करना। नो सर। अरे बटन नहीं दबा क्या? सर वैलिडेशन तो नहीं लगाए। ना, वैलिडेशन कहाँ लगा? अभी नहीं लगा है, लगा देंगे। अरे मैसेज क्यों नहीं आ रहा भाई यार? कहीं तो लिखा। अरे यार यहाँ देखो, देख रहे हो? देख रहे हो यहाँ क्या लिखा है? देख रहे हो? अरे सेव डेटा। अरे बोलो यार, बोलिए भाई, हाँ भाई बोलिए सेव यार। डेटा। सेव डेटा जी लिखा। सर। तभी चल नहीं रहा हो, तभी कब हो क्यों नहीं रहा हो? चलो फिर से रन करो भाई। थोड़ा मुझे टोक दिया करो यार, कुछ गलती लिखा करो, टोक दिया करिए। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया था मैंने भी, कॉपी पेस्ट मार दिया था ना, तो ध्यान नहीं दिया था। सर अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो वो शो नहीं होगा ना? अब फंक्शन ही नहीं कॉल, बताओ। अब जो फंक्शन वहां लिखा है वो कॉल ही नहीं है, बताओ कहाँ से बताओ कॉल? बताओ। हाँ, कोई एरर थोड़ी नहीं था, वो तो फंक्शन कॉल ही नहीं किया। इसको एरर थोड़ी बोलते हैं। एरर बोलते हैं आपने कुछ कोड गलती किया, इसे गलती थोड़ी बोलते हैं। गलती थोड़ी थी आपने, फंक्शन जो कॉल, वो फंक्शन ही नहीं है। लो भाई, ये देखो, डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। चेक करो, सेलेक्ट वाली क्वेरी चला के चेक करो। ये देखो नीचे आ गया, आलोक दिस दिस दिस। बताइए कितना आसान कोड है, आप खुद सोचिए कितना आसान कोड। कुछ नहीं कर, शो करना है, लाओ शो करा देता हूँ। थोड़ा सा शो करने के लिए यहां से ये वाला कोड थोड़ा कॉपी कर लो। हाँ भाई, थोड़ा सा कर लो कॉपी, बताओ यहां से। जी यस सर। ये लो, टेबल, और नेम, ये सिटी हटा दो, सिटी हटा दो, डिलीट ये बटन भी, चलो लग जाए कोई बात नहीं, बटन और कोड बाद में। नेम मोबाइल एज, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और कॉपी कर लो यहाँ से, ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और शो डेटा, ये कॉपी कर लो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, शो डेटा, एम्प्लॉय से गेट डेटा, अभी चल के हम लाएंगे। डेटा आया, ये आया, पार्स वार्स हुआ, ठीक है। आगे बटन, चलो बटन लगा है, लगे रहने दो, कोई बात नहीं, लगा है तो लगे रहने दो, सिटी कोई बात। हटा दो सर, सिटी सिटी। हाँ बस यहाँ से सिटी। सिटी को हटा दो, सिटी हटा दो, है ना भाई? सिटी को हटा दे, है ना? जी सर। सिटी को हटा दो, सिटी है नहीं। बाकी बाकी सब ठीक है ना? यहाँ से भी सिटी हटा दिया, यहाँ से हटा दिया। अच्छा, अब चूंकि शो डेटा आपने बना दिया, तो अब बना दिया तो इंसर्ट के बाद कॉल भी कर लो। अब चूंकि बना दिया तो यहाँ कॉल भी कर लो। अब आइए, बस आइए, एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर में गेट डेटा बना दो फंक्शन, कहानी खत्म। ये लो भाई गेट डेटा, ये लीजिए, पब्लिक जेसन रिजल्ट, गेट डेटा, ये लो गेट डेटा। कैसे, कौन सा प्रोसीजर? पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डीबी डॉट कौन सा प्रोसीजर, नाम देखो भाई कौन सा प्रोसीजर। हाँ, गेट वाला प्रोसीजर। गेट वाले प्रोसीजर में कोई पैरामीटर देना है क्या? नहीं सर, कोई पैरामीटर नहीं, नो पैरामीटर, कोई बात नहीं।
ब्लैंक छोड़ दो। जब भी डेटा लाओगे तो टू लिस्ट में कन्वर्ट करके लाओगे, याद करो। जब भी सेलेक्ट वाला प्रोसीजर चलेगा, सेलेक्ट वाला, जब भी डेटा आएगा तो टू लिस्ट में कन्वर्ट होके आएगा, जब भी आए। और डेटा को ला करके कहां रख लो, एक रख लो वेरिएबल में, और इसी वेरिएबल को यहां से कर दो रिटर्न। ये लो, कहानी हो गया खत्म। ये डेटा कॉमा जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउड, ये लो। और यही डेटा कहां पहुंचेगा, यही डेटा पहुंचेगा तुम्हारे सक्सेस में। बाकी क्या करना आपको पता ही है। हो गया। बताओ, व्यू पर क्या किया, कुछ किया, कुछ नहीं। व्यू पर मैंने कुछ नहीं किया, सब कॉपी पेस्ट है। और रही बात कंट्रोलर की, तो भैया उसी क्लास का ऑब्जेक्ट फिर, और उसी ऑब्जेक्ट से आपकी गेट वाला प्रोसीजर। चूंकि गेट वाले प्रोसीजर में नो पैरामीटर, तो इसके ब्रैकेट में कोई प्रॉपर्टी नहीं। जब भी सेलेक्ट वाली क्वेरी चलेगी, टू लिस्ट में कन्वर्ट करके लाओगे, डेटा में डाल दो, रिटर्न करो, कहानी खत्म हो गया। शो, शो भी हो गया। आप अगर चाहें तो अपडेट तक आप खुद कर लोगे, अपडेट तक। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, आप अपडेट तक कर जाएंगे, जी सर। आराम से कर जाओगे, आराम से एकदम 100%, कहानी खत्म, अपडेट तक। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी कर पाओगे तो मैं करा सर दूंगा, अलग बात है। लेकिन हाँ, यहां पे एक बात बस सुन लीजिए, वैर क्या चीज है। क्योंकि वैर आपने पहली बार इस्तेमाल किया, वैर। डेटा टाइप। अरे म्यूट रखो अपना, अपने म्यूट रखिए अपना। वैर आपने पहली बार इस्तेमाल किया सी शार्प। देखो, जैसे स्ट्रिंग होता है, जैसे इंट होता है, वैसे वैर भी है, टाइप है, डेटा का टाइप है। लेकिन वैर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल होता है। जो वैर वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल होते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप का क्या मतलब, अगर कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, वैर टाइप का होता है, तो आप उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी। डायरेक्ट आप उसमें जेसन को भी स्टोर कर सकते हो। इसीलिए वैर को पार्स करने की जरूरत नहीं होती। बस, अगर आप वैर को रिटर्न मारते हो, अगर आप वैर को रिटर्न मारते हो, तो वो पहले क्या करते, रिटर्न स्ट्रिंग को, याद करो। पहले हम लोग स्ट्रिंग को रिटर्न करते थे। अगर वैर को रिटर्न करते हो तो उसको पार्स करने की जरूरत नहीं होती। ये लीजिए, सेव करिए, और ये लीजिए, कहानी खत्म करिए। आपका इंसर्ट भी हो गया, शो भी हो गया। कॉलम नेम। रियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ देवेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हो? जेसन कन्वर्ट डॉट सी जेसन कन्वर्ट डॉट सी रियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्या कुछ सर? नहीं, कुछ नहीं करना, ये देखिए, कुछ नहीं काम। मैंने पहले कहा था, काम आपका बहुत इजी हो गया है। एंटिटी बहुत, ये देखिए, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, वो भी शो करेगा। ये देखो, बताइए क्या दिक्कत है। कितना देखो, कितना काम आपका देखो आसान हो गया। कि सर सीधे मैं तो कहता हूं कि इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बार बार क्यों बनाते हो, इस क्लास को भी उठा करके यहां डाल दो, उस क्लास को उठा कर यहां डाल दो, तो बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, अगर क्लास को उठा के यहां डाल दिया जाए, तो बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास का ऑब्जेक्ट यहां बना दो, यहां भी काम आएगा और यहां भी काम आएगा, ये तो और अच्छी बात है। क्यों बनाते हो बार बार ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का, बताइए, बोलिए। कम से कम इंसर्ट और शो तक तो करके दिखा दोगे, कम से बताओ यार, कम से कम इतना। यस सर, बिल्कुल। जी सर, हो जाएगा। जी सर, जी सर। बाकी थोड़ा सा भी ट्राई जी करेंगे, सर। थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे ना, आप अपडेट तक आराम से कर जाओगे, आराम से, मेरी गारंटी है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, आराम से कर जाओगे। फिर भी मैं करा दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन आप ट्राई कर लेना, कम से कम इंसर्ट और शो तो मेरे भाई जरूर कर लेना, इतना का। ठीक है, चलिए। ओके सर, हो जाएगा। सर आप एक क्वेश्चन है सर। पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। सर जब मैं विजुअल स्टूडियो 2022 पे यूज कर रहा हूँ, हाँ तो उस समय जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कंटेंट टाइप और डेटा टाइप यूज नहीं कर रहे। आपने बोला हाँ कि एमबीसी में जब हम जाएंगे तो करने की यूज नहीं है हाँ हाँ रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ। बट सर यदि मैं हटा रहा हूँ तो मेरा एरर दे रहा है सर वो। ना ऐसा नहीं है, उसकी वजह से 22 ऐसा में कुछ है क्या ना। सर? ना ना, ऐसा नहीं है, कुछ और का, कुछ गलती कुछ और होगा।
कुछ और नहीं सर, गलती। इसी का इशू आ रहा है सर, और तो कोई नहीं आ रहा सर। मैंने चैट जीपीटी से हाँ, देखा था, क्योंकि जब मैं बाकी लोग भी 22 चलाते हैं, सबका चल रहा है, हो सकता है तो सर, 22 चलाते हैं। अच्छा सर एक यस चीज और सर। है सर, जब हम कंट्रोलर से रिटर्न कुछ करते हैं तो क्या हम, जैसे आप तो वर्ड से यूज करा रहे हैं, जब मैं इंसर्ट करा रहा हूँ तो मैं वर्ड यूज करूंगा, मेरे को रिटर्न करने की नीड है नहीं मुझे। बट क्या सर हमेशा ये जेसन रिटर्न करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, जब आपको कुछ वहां पहुंचाना है व्यू पर तब रिटर्न करोगे, नहीं पहुंचाना तो नहीं रिटर्न करना। इंसर्ट बताओ, इंसर्ट में कहाँ करते रिटर्न? जब इंसर्ट नहीं करना है करते तो सर, कहाँ आप रिटर्न? आप सर, जी सर, आप वर्ड यूज कर रहे हैं, बट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मेरे में सोर्स नॉट फाउंड का एरर आ रहा है सर। कुछ और गलती मेरे भाई, अब कोड भी तब बताऊंगा ना, कोड भेज तब बताऊंगा, ऐसे बताओ कैसे बताऊंगा, कुछ और जी गलती हो, जी सर, मैं शेयर कर दूंगा जी सर। है ना। ठीक है ऐसा नहीं कि सर। 22 में कुछ है, 22 में सेम कोड चलता हाँ, है। मैं यही जानना चाह रहा था सर, कोई मतलब कोई वर्जनिंग का तो कोई इशू नहीं है ना ना सर ना, इसमें? ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, सब लोग, आधे लोग तो 22 ही इस्तेमाल कर, आधे लोग 22 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग। सर 22 में आता है समटाइम्स इशू ये। आ रहा है क्या? अभी मैंने इशू दोनों इशू हाँ कब आएगा समटाइम्स पता है? आता है। इशू आएगा कोर में, इशू आएगा डॉट नेट कोर पढ़ोगे ना, इशू तब आएगा 22 में। तो उसमें थोड़ा अलग कहानी चलती है, और 19 में अलग कहानी, तो वो जो कहानी चलेगी वो बताऊंगा मैं आपको जब कोर पढ़ाऊंगा तब। अभी तो सेम जी कहानी सर। है, 22 से दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ठीक है अच्छा। भाई, ठीक है सर, मैं कोड शेयर कर दूंगा आपको। इतना काम करिए अच्छे से, जिसका चल जाए जी सर। ग्रुप में डालना भी, जिसका चल जाए ग्रुप में डाल दिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, इसका चल जाए। जी सर, गुड नाइट।